हमने ही बंद करवाया था। अब मैं गौशाला चला रहा हूँ 3 साल से, अब जगह रही नहीं कहीं भी, तो समस्या आती दाबने की। तो दूसरी गौशाला वाले भी मेरे से कहते दीपक भाई दिला जमीन, कहाँ पे दाबे। तो हमें पता ना समस्या हम चला रहे, गाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चारा बोने के लिए जगह नहीं है, तो दाबने के लिए कहाँ से लेके आएंगे। अलग अलग गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी सफीदों से आए हैं। सफीदों में चिकित्सालय तो 2016 में हमने बनाया था। उसके बाद मैं 3 साल से सफीदों की नंदीशाला चला रहा हूँ, और बहुत से साथी वहाँ पर जाते भी है, बुढ़ागढ़े गांव से आए हुए तो बहुत अच्छे। मेरे पास भी 550 गोवंश है। उस दिन जिस दिन ये सारा मामला हुआ, हम भी यहाँ कालवे के अंदर आए हुए थे, आचार्य जी के सानिध्य में हम यहाँ पर बैठे हुए थे। उस भाई को जैसे हम टच में आए, संपर्क लिया, हमने उसको यहाँ पर बुलाया, जो हकीकत आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने आचार्य जी के सानिध्य में उससे बात करने का प्रयत्न किया, भाई आप इसको बदनाम करने की बजाय इसका सॉल्यूशन क्या निकाले ये बताओ। तो उसको टीआरपी के लेने के लिए इतना चाव चढ़ा हुआ था कि उसने आचार्य जी या किसी की भी बात सुनने के लिए कुछ नहीं समझा, और 1 सेकंड के लिए वो यहाँ नहीं बैठा, और क्या कह के चल दिया, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 200-300 बालक अपने इंतजार में खड़े हैं, वहाँ चलो, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये सारा मामला टीआरपी का था। टीआरपी के लेने के लिए सारा मुद्दा ये उठाया। अगर उसको गाय से प्रेम होता, गौशाला से मतलब होता, तो वो यहाँ बैठ के वो उस बात का सॉल्यूशन अगर उसको निकालना होता तो जरूर निकालता। हमने उसका वो जो कहा, उसको भी हम इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हम गौशाला के पक्ष में नहीं खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं भाई इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाले, क्योंकि कई वर्ष पहले सफीदों के अंदर भी अडवारा था, खुद हमने ही बंद करवाया था। अब मैं गौशाला चला रहा हूँ 3 साल से, अब जगह रही नहीं कहीं भी, तो समस्या आती दाबने की। तो दूसरी गौशाला वाले भी मेरे से कहते दीपक भाई दिला जमीन, कहाँ पे दाबे। तो हमें पता ना समस्या हम चला रहे, गाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चारा बोने के लिए जगह नहीं है, तो दाबने के लिए कहाँ से लेके आएंगे। उस चीज को इसने तोड़ मरोड़ के उसने टीआरपी लेने के लिए ये दिखाया कि यहाँ 2 गायें काटी जाती है, न कि अडवारे का नाम लिया उसने। दूसरा क्या क्या इसको सरकारी बना दो। अरे बावड़ी बूच, सरकारी जोन से सरकार ने खोली थी, मैं तो हम गो भगत संभाल रहे, उनकी तो व्यवस्था हमने संभाली। तो उसको ये मतलब वो गाय से जुड़ा हुआ नहीं आदमी है, और वो सारा टीआरपी का खेल था। मैं छोटी सी बात क्या कही, अपनी वाणी को विराम दूंगा। भैया आप गांव राम से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। आप सभी गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आसपास के सभी, जो निर्णय आप लेोगे आपसे बड़ा नहीं है, चाहे कितनी पंचायत। हमने पता लगा चल जी भाई पिल्लू खेड़े में रख रहे हैं, गांव राम क्या क्या, चाहे कोई कहीं से आ रहा हो, भाई आप गांव राम सभी 40 गांव हैं अपने नजदीक के, आप मिल के यहाँ बैठ के जो फैसला ले उस पर मोहर लगाओ। भाई गौशाला आपने चलानी है, वो नहीं आएगा। उस बेवकूफ को तो सरकारी बना के लिखवा के लेके गया, 4 दिन उसने नहीं पता सरकार ने उनको न्यार गिरा कि नहीं गिरा। क्या किसी एक साथी ने, इतने जने खड़े हो रहे थे वहां, 4 दिन बीत चुके थे उन बातों को, मैं सरकारी लिख में लेके भी इसको सरकारी अंडर सौंप दिया जाए। भाई जिस कमेटी में पर्चा दर्ज करवा दिया था ना, वह क्यों जानना कि दोबारा हो रहा है। 4 दिन तो आया नहीं, तो 4 गाय ने खाया के। तो ऐसे बेवकूफ आदमियों से बचना है, और पूरे गांव राम आप इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर फैसले पर अपनी मोहर लगाओ, जिस प्रकार से भी हो वो सहमति जताओ। बाहर चाहे कितनी पंचायत हो, गांव राम से कोई बड़ा नहीं होता। धन्यवाद। भाई दीपक जी का बहुत धन्यवाद। वास्तव में इन्होंने समस्या को समझा है, जो फेस कर रहा वही तो। आज जितने ये संत महाराज आ रहे हैं, विजयपाल संत मारे, और जितने मैं इनके सभी के नाम तो मैं जानता नहीं, हमारे राजेंद्र महाराज हैं भाई, ये आचार्य जी बैठे हैं भाई, ये हमारे यहाँ के गुरुकुल के मंथ हैं, और इनके माध्यम से या गौशाला चल रही है। इतने ये हमारे 40-45 गांव हैं, ये सारे का सहयोग है। और आचार्य जी ने जो बात बताई थी, जो काम करे थे, हम उन पर सहमत था। और जो आज का कोरियो सुधार ने आने का 2009 में आया था,
और इसके आचार्य के साथ रहा, आचार्य के साथ रह कहने इतनी जो काम करया। और जो पहले जो था वो बताई थी हमारे चाचा आवास संघ सरपंच ने, भाई इसका कर्जा था गौशाला के, इसकी इतनी मेहनत करी है। भागखेड़ा गांव ने तो साइड बनवा रखे, बोले आप क्या कर लाया उनको सम्मत करके, उनका दान करे उनने, फिर कमरे दे रखे, बहुत मेहनत तक करे है। मानस पर गुमराह का पैसे काटे है, पर इतना दान करोगे तो गाया को दान करोगे तो भाई हमने और भगवान 10-100 गुना देगा। इतना मेहनती आदमी हमने सुधार, इतना मेहनती और नहीं पाया कोई भी। अब इतने आड़े प्रधान बन लिए हैं। एक और बीच में सुधार दबा लिया, जब इस गल घुसपैठ करी गई थी, मैं उस चीज की निंदा करूं हूं भाई। सुधार गल जब निंदा करी और जो यही फेर करी गई भाई, इस मेहनती आदमी के लिए और जब इतना यू काम कर रखा है, इन या गौशाला उजाड़न के लिए काम कर रखा है, गौशाला ने उजाड़न के लिए। ये हमें इस बात की निंदा करा है, इस छोरा ने जो या करी है, या सारी इसे आड़े की शरारत तो हुई है, शरारत करके यू छोरा बुलाया गया है। और भाई उसने या करा, हमने खुद देख रहा हूं मैं। ऊड़ा जो अडवारा है, अडवारा पर वो कुआ बना रखा है, कुएं के ऊपर फिर वो जाल के ऊपर वो गाय गेरी जाए, वह कोई दवाई घेरेगा, वह 2 दिन में 4 दिन में उसकी गाय व खाल और मांस उस कुआ में चला जाए, वह हाड फिर नोन घेरे जाए। ये रही फिर 1-2 आदमी ने कहते दफनाए जाओ भाई, धरती में दबाए जा। अरे जब 2 किले में 1 किले में 300 गांव दब सके हैं, 300 तो 350 नहीं दब सकती। और इतने किले जब रोज की 5-4 मरेगी तो वह कितने गांव हो जाएंगी? 4 बीघा में 5 बीघा में 300 होगी, 1 किले में 300 गांव, तो कितने किले कहता होंगे वो। फिर रही बात एक न्योका थे बोले 40 किले है इस गौशाला का नाम। अरे वो 40 किले गांव से परले करने हैं। और जब आज कोई गांव में किसी का पशु मर जाए, गांव में दबाव है, अरे मैं दबावा हाथ फिर कुत्ते पाट करे हैं, कुत्ते पाट के वह सारा बांस उठ गया है। हम कोई भी है, मेरा पशु मरा, किसी का भी मरा, दबावा खूब ढूंगा दबावा, कुत्ते फिर भी पाट लें। अगर जाओ उन किला में जा गांव दबाने जाओगे गौशाला में तो फिर वह गांव का बीचों बीच उड़ा कुत्ते तो गांव के गांव उठ जाएंगे, इतनी बित को माच जाएगी, उड़े कुत्ते इतने पाट करेंगे, उतने एक भी नहीं छोड़ेगा गांव उड़ा दबाने के लिए। ये काम ठीक कर रखा है यो अडवारा का। और ना ही आचार्य साहब ने कोई ना अड्डा का कोई पैसा नहीं लेंगे भाई। महाराज जब ये 40-45 गांव हमारा यो राष्ट्रीय गौशाला है, सारा देश इसमें पैसे दे हुए है भाई। हम तो ये पैसा तक काम चलाएंगे, अड्डा का कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री में ले जाए हैं। ये खाल पाड़ का क्या करेंगे ये आचार्य माले गौशाला में? ये प्रोपगंडा रचा जा रहा है। हम इस बात की निंदा करा, जिस आदमी ने प्रोपगंडा रचा है, हम उस पर बहुत निंदा करा उस आदमी की। ये चाहिए नहीं था, उस जो 1 पैसा नहीं देंदा, 1 दिन नहीं आंदा इस गौशाला में, 1 रुपया नहीं देंदा। कोई आदमी आ रहा है इसमें चौधर चलाओ है, हम क्यों चलाओ है चौधर? हमारी कमेटी खड़ी हो जाओ सही प्यार पे। और प्रधान गौ से सुधार आड़े तीन चला गया भाई, सुधार में तुमने को अपना कोई चेला मूंड ले भाई सुधार। अरे उसकी चंदा उगाने के लिए उसकी तरकीब आ जाएगी। और भाई जब सुधार में जब गला आ देते हैं, जब आप हाँ समझो, सुधार जब जाएगा भाई, जब यहाँ का कोई चार्ज संभालने वाला आ जाएगा, इतने हमारे सुधार को चार्ज रखा गए और इसे कमेटी में रखा। धन्यवाद। जब नहीं रंदे तो हम फिर भाई वह तो नहीं रंदे तो या कमेटी भाई एक बूंद सिर पर आ जाया करे ने, फिर वो मानस का मन उतर जाया करे। मन उतरने से ही वो सुधार अड़े रहना नहीं चाहता या कमेटियां नहीं रहनी चाहती।
पर बना लोगे आचार्य बैठे हैं, ये काम बैठे 40-45, ये अपनी भाई कमेटी बनाओ, प्रधान बनाओ भाई, हम तो फूल चढ़ावांगे। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।